एक ऐसा तर्क जो हर नास्तिक व्यक्ति देता है कि भाई मैं भगवान में इसलिए नहीं मानता क्योंकि देखो कितने ऐसे देश हैं जो इन भगवान जैसी चीजों में नहीं मान रहे, एकदम प्रैक्टिकल है, देखो वो हमसे कितना आगे बढ़ गए, कितना डेवलप्ड हो गए, वहां कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्या सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है। हर जगह प्राकृतिक आपदा, सड़क टूटना, गड्ढों में पानी भरना, अनएम्प्लॉयमेंट, ये हर जगह है। जैसे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है वैसे ही चाइना में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, तुम कहीं भी सर्च करके देख लो। जब भी ऐसे डेवलप्ड एथीस्ट कंट्रीज का नाम लेना होता है तो दो जो सबसे ज्यादा नाम लिए जाते हैं, चाइना और जापान। और चाइना जापान डेफिनेटली इंडिया से बहुत आगे हैं, लेकिन इसका उनके भगवान में मानने ना मानने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ भगवान में नहीं मान रहे, बाकी भूत प्रेत आत्मा, पास्ट लाइफ, री इनकारनेशन, फॉर्च्यून टेलर के पास सुपर नेचुरल फोर्सेस होना, इन सब चीजों में उनका भी उतना ही बिलीव है। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के पीछे उसके सरकार से भी ज्यादा वहां के सिटीजन्स का हाथ होता है। वहां के सिटीजन आप देखो कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज्यादा सिविक सेंस में है। सबसे बड़ी बात कि उन्हें पता है कि अपने कंट्री के साथ कैसे खड़ा रहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने जब चाइना पे टैरिफ लगाया था, सारे चाइनीज इकट्ठा हो गए थे, कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल रहा था, अमेरिका को गाली दे रहा था। लेकिन सेम चीज जब हमारे यहाँ हुई थी तो आपको याद ही होगा हमने क्या किया था। कई दुकानदार की भूल की वजह से 10 रुपए का चिप्स फ्री में मिल गया तो सबको प्राउडली बताते चलते हैं। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड। और हम compete कर रहे हैं एक ऐसे कंट्री से जहां टोल मशीन खराब होने के कारण 100-200 गाड़ियां भी जब टोल देने से बच जाती है तो वो 2 दिन बाद आके उस टोल का पैसा भर देती है। और इतनी ईमानदारी, इतना डिसिप्लिन क्यों है उन लोगों में? क्योंकि उन्होंने भगवान को रिजेक्ट कर दिया? नहीं, उन्होंने अपनी कल्चरल फिलॉसफी को कॉमिक कह के नहीं फेंका, जनरेशन टू जनरेशन पास किया, इसीलिए।